नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटिस के बारे में। पैनक्रियाटिस के एंड में जैसे आप देखते हैं टिस वर्ड जिसमें भी आए, इसका मतलब कि उस ग्लैंड में, उस ऑर्गन में स्वेलिंग आ गई है, इसलिए उसको हम पैनक्रियाटिस बोल रहे हैं, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे जो पेट का ये वाला हिस्सा है, इस वाले एरिया में पैनक्रियाटिस होता है, जो गॉल ब्लैडर और लीवर से कह सकते हैं कि कनेक्ट होता है, उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। पैनक्रियास बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है, बहुत सारे जूसेस बनाता है। जो जूसेस वो बनाता है वो हमारी इंटेस्टाइन में वो छोड़ता है। बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, जिसमें प्रमुख है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जब पैनक्रियास इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन बनाता है, वो हमारे ब्लड में छोड़ता है, जिसको पैनक्रियाटिस होगा उसको कहा जाता है कि शुगर होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसमें व्यक्ति का वजन निरंतर कम होता रहता है। जिसको पैनक्रियाटिस होती है उसमें उसका वजन निरंतर कम होता रहता है, और उसमें बहुत एक्यूट सीवियर पेन होता है उसको इस वाले पोर्शन में, और कई बार तो ये पीछे वाले बैक में, जो ये हमारी पसली बोलते हैं जिसको, इसके पीछे तक दर्द जाता है। ये थोड़ा अंदर की तरफ होता है, कहें तो पेट से दूर और पीठ के नजदीक होता है, इसलिए इसका जो दर्द होता है बड़ा ऐसा नहीं होता है, पीड़ा वाला होता है, और इसका दर्द बैक में भी जाता है। व्यक्ति जब मोशन करता है तो उसको पेन होता है बहुत बार, और उसके मोशन में चिपचिपा म्यूकस एक पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ जो पॉट पे चिपक जाता है। जिनको वो देख सकते हैं तो उनको ध्यान में आएगा कि उनको ये लक्षण नजर आएगा। पॉट पे चिपक जाएगा, पानी डालने से ही फिर वो छूटता है। ऐसे लोगों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऐसे लोगों को ड्रिंक नहीं करनी। जो शराब पीते हैं उनको वो नहीं पीनी, अगर पीते हैं तो तुरंत छोड़ दें। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कारण नॉनवेज खाना, स्मोकिंग करना, और जो अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, उनको पैनक्रियाटिस ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें। अपने खाने में अच्छी चीज़ें खाएं, फ्रूट्स खाएं, सैलड खाएं, फाइबर वाली चीज़ें यूज़ करें, पानी की मात्रा ज़्यादा लें, दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पिएं। और इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे इसमें अल्ट्रासाउंड होता है, MRI, CT स्कैन, उससे ये पता चल जाता है कि पैनक्रियास की क्या स्थिति है। तो इसके आधार पे कुछ डॉक्टर मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो जिससे टेम्परेरी रिलीफ तो हो जाता है। ये दो तरह का होता है, पैनक्रियाटिस का जो अटैक कहा जाता है, ये दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में जो मान लीजिए 4-5 दिन तक उसकी पीड़ा रहे, उसका दर्द रहे, तो उसको हम एक्यूट कहते हैं। और कई बार तो देखा जाता है कि इसका अटैक बहुत जल्दी जल्दी आता है। एक तरह का अटैक है, जैसे आया 3-4 दिन बड़ी परेशानी रहेगी, फिर जैसे ही ट्रीटमेंट उसका किया तो उसको रिलीफ हो जाता है। तो कई बार जल्दी जल्दी भी आता है, और कई बार थोड़े समय के बाद ऐसा अटैक आता है। तो पैनक्रियाटिस का जो क्रॉनिक है उसमें काफ़ी लंबे समय से, जैसे किसी को 3 साल से दिक्कत है, 4 साल से दिक्कत है, तो इसको हम क्रॉनिक पैनक्रियाटिस के नाम से जानते हैं। और किसी को 4-5 दिन से है और आके फिर वो रिलीफ हो जाता है, तो कहते हैं कि एक्यूट पैनक्रियाटिस था। ये इसकी कुछ पहचान, इसके कुछ लक्षण मैंने आपको बताए। अगर किसी को है तो न्यूरोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। आइए देखते हैं। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है, और जो ये शोल्डर ब्लेड है, अपने हाथ इस प्रकार से रखने हैं दोनों, और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर थोड़ा नीचे 1 2 3 4 5 6। फिर थोड़ा नीचे 1 2 3 4 5 6। फिर जहाँ हमने पहला किया वहाँ पे फिर शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसा हमने 6 पॉइंट में ये करना है। और ये जो शोल्डर ब्लेड वाला एरिया है लगभग इस बीच में आएगा, ये T6 से T12 के बीच में ये हमें करना है, इस एरिया में। अब आप सीधे हो जाए, पेशेंट को सीधा करना है, फिर ये किया और पेशेंट को सीधा किया।
अपना हाथ ये इस प्रकार से रखा टेढ़ा करके, और ये वाला इस प्रकार से, जहाँ ये वी शेप बनेगी, ये देखेंगे जहाँ वी शेप बनती है, ये हाथ ऐसे और ये क्रॉस। 6 सेकंड दबाना, ये दबाया, फिर लूज किया, फिर दोबारा दबाया, फिर ऐसा 6 सेकंड काउंट करना, फिर लूज करना, फिर रखना 6 सेकंड, हर बार 6 सेकंड का प्रेशर। ऐसा हमें यहाँ पर 8 बार करना है, ये 8 बार करना। फिर ये पेशेंट की लेफ्ट लेग, ये जो थाई है घुटने से ऊपर और ये वाला जो पोर्शन है, इसमें 3 पॉइंट बनाने, देखेंगे। फिर 6 सेकंड प्रेस करना, फिर बीच में 6 सेकंड, फिर ये नीचे 6 सेकंड, हर बार 6 सेकंड प्रेशर आए। ये एक बार में 3 पॉइंट बनाने हैं, ऐसा हमें 3 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा हमें 3 = 1 होता है, तो ये 3 बार किया। 3 × 3 = 9। 9 पॉइंट हमें इस वाले पैर पे बनाए। ऐसे ही हमें इस वाली साइड में, पेशेंट की लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट साइड, फिर वही तरीका, हर बार 6 सेकंड। ये भी हमें उसी तरह करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें गैप देने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यू करना है। 9 पॉइंट बनाने हैं। फिर पेशेंट की हमें लेफ्ट साइड आ जाना है, हाथ नीचे। अब हमें दोनों, इस वाले पेशेंट का लेफ्ट वाली साइड में आके लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड पर प्रेशर देना है। ये कोहनी से नीचे आना चाहिए। एक हाथ ये रखा ऐसे और ये ऐसे, काउंट करेंगे 6 सेकंड यहाँ, फिर 6 सेकंड बीच में, फिर ये तीसरा पॉइंट। ऐसा हमें 7 बार करना है। 1 2 3, फिर जहाँ हमने पहला किया वहाँ 4th 5th 6th, और जो हमारा 7th पॉइंट है वो सेंटर में। दोनों पे बराबर प्रेशर है, इस बात का ध्यान रखें। ये 7 पॉइंट में किया हमने। अभी वापसी हमें फिर पेशेंट के राइट साइड में आना है, ये हाथ नीचे। अभी उस पर हमने 7 टाइम किया, इस पर हमें 5 टाइम करना है। देखेंगे कैसे। यहाँ 6 सेकंड प्रेशर देना, फिर यहाँ 6 सेकंड प्रेशर देना, फिर यहाँ 6 सेकंड प्रेशर देना, कंटिन्यू, इसमें गैप की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जहाँ हमने फर्स्ट किया था वहाँ हमारा 4th, और इसमें ये 5th पॉइंट जो है ये नीचे देना है। ये हमने किया। जब ये क्रिया कंप्लीट हो गई है, फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है। 1 मिनट गैप कंप्लीट होने के बाद फिर देखेंगे। फिर हमें वापसी वहीं से शुरू करना है। फिर हमने यहाँ 6 सेकंड प्रेशर दिया, 1, 6 सेकंड का थोड़ा लूज करके फिर दोबारा हाथ वही रखना है, ये 3। ऐसा हमें बारी बारी से 8 टाइम करना है। फिर ये जैसे पहले किया वापसी वैसे ही करेंगे। पेशेंट का लेफ्ट साइड, 6 सेकंड यहाँ प्रेशर देना, 6 सेकंड प्रेशर यहाँ देना, और 6 सेकंड प्रेशर यहाँ देना। ये 3 बार दिया। ये इस प्रकार से हमें 3 बार करना है, यानी 9 पॉइंट्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से हमने किया। बिना रुके करना है, बिना गैप के करना है। और फिर वापसी हम पेशेंट की लेफ्ट साइड आ जाएंगे, जैसे हमने पहले किया। फिर वापसी वैसे ही 7 पॉइंट में दोबारा से, ये 2, 6 सेकंड यहाँ दबाना, फिर 6 सेकंड यहाँ, 6 सेकंड यहाँ पर, 6 सेकंड यहाँ पर, और जो हमारा 7th पॉइंट है वो फिर सेंटर में। दोनों पे प्रेशर बराबर रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये किया। फिर पेशेंट के नी के नीचे, एंकल और नी के बीच में हमें फिर 3 पॉइंट बनाने, दोनों पे बराबर प्रेशर। 1 2 3, हर बार 6 सेकंड प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पॉइंट बनाने हैं। लेकिन हर बार जब हम इस प्रकार से प्रेशर देंगे वो 6 सेकंड ही आना चाहिए। इस बात का मैं बार बार कह रहा हूँ,
विशेष ध्यान रखेंगे। जितना आपका टाइम ठीक आएगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको बीमारी को ठीक करने में आएंगे। ये हमने दिया। फिर 1 मिनट का गैप देना है। एक फॉर्मूला और सिखाता हूँ आपको। अगर आपने ये किया तो कुछ ही दिनों के उपचार से आश्चर्यचकित परिणाम पैनक्रियाटिस जैसी डिजीज में भी काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स आएंगे और व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होगा। इसको लगातार करेंगे तो काफ़ी हद तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। देखेंगे दोनों इस प्रकार से करना। फिर 6 सेकंड प्रेशर देना 8 टाइम्स, 8 बार, दोनों पे बराबर प्रेशर, दोनों हाथों से समान प्रेशर। ऐसा हमें 8 टाइम्स करना है। ऐसे करना 8 टाइम्स। अभी पेशेंट के दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करो। इस प्रकार से हाथ रखने पेशेंट के, और ये जो कोहनी है एल्बो, इससे ऊपर की तरफ नहीं, इधर से प्रेशर शुरू करना है और आगे कलाई तक जाना है, रिस्ट तक जाना है। ये 1 2 3, हर बार 6 सेकंड प्रेशर। 4th 5th 6th 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पॉइंट्स बनाने, लेकिन प्रेशर 6 सेकंड ही आए और दोनों हाथों से समान प्रेशर रहे। ये किया हमने। अभी पेशेंट की लेफ्ट साइड इस प्रकार से अपनी ये उंगलियां रखनी है और इस प्रकार से घिसना है। देखेंगे कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले 12 टाइम्स लेफ्ट साइड, फिर दूसरे हाथ को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। उससे चाहे तो उससे भी कर सकते हैं और दूसरे से चाहे तो दूसरे से। 12 टाइम। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर वापसी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर उधर दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टा लेट जाओ। फिर पेशेंट को उल्टा लेटने के लिए कहना और देखेंगे जो मैंने बताया आपको भी। इस वाले एरिया में अपने हाथ दोनों इस प्रकार से रखें और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अभी आपने देखा न्यूरोथेरेपी का पैनक्रियाटिस डिजीज के लिए एक शानदार इलाज। अगर आप ये खुद करें, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो टाइमिंग मैंने बताई है वो टाइमिंग एक्यूरेट 6 सेकंड आए, पॉइंट ठीक आए, तो हम ऐसी दिक्कत को भी काफ़ी हद तक न्यूरोथेरेपी के इन छोटे छोटे पॉइंटों से काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अगर आपको करने में कठिनाई है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और पैनक्रियाटिस जैसी दिक्कत जो काफ़ी लंबे समय से है, पेशेंट बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, डॉक्टर ने बहुत सारी दवाई बताई, बहुत सारे टेस्ट बताए और फिर भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही, और तो आप न्यूरोथेरेपी की मदद से इस बीमारी में कुछ ही समय में सफलतापूर्वक इलाज करा के रोगी की जो सालों की समस्या है उसको ठीक कर सकते हैं। अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।